हमारी लास्ट क्लास रुकी थी। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसा जैसा हम लोग सीख चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, राइट। तो तुम लोगों को ट्रू सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है करके कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं करके, ठीक है। उन लोगों का जो साइज़ होता है वो आप लोगों का लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये लोग टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। अब आगे हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इनके बारे में और डिटेल। जैसे कल हम लोगों ने जो टॉपिक छोड़ा था वो पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मैंने तुम्हें बताया था कि सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है हम उसे किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस चीज़ के हम लोग आज न्यूमेरिकल भी करेंगे, राइट। बट उससे पहले कुछ एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का बाकी रह गया है, उसे पहले फिनिश करते हैं। देखो, एक बहुत ही कॉमन सा डेली बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन है। अभी गर्मियों का सीज़न है, ठीक है। कई लोग ग्लूकोज पानी पीते हैं घर से निकलने से पहले। अभी तो फ़िलहाल घर से किसी को भी नहीं निकलना है, बट फिर भी नींबू पानी पीते हो या फिर लेट से आम का रस बनाते हो, राइट। तो ऐसे केस में जब आप उस पर्टिकुलर वाटर में, ठीक है, शुगर डिज़ोल्व करते हो, तो तुम ये देखोगे कि मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में पहले तुमने पूरा इसमें अच्छे से पानी ऊपर तक भर के रखा है, और तुमने इसमें क्या किया, एक चम्मच मैंने कहा शक्कर भी लगा। इसके अंदर जो भी वाटर का कंटेंट है आपने फटाफट चम्मच की वो क्या हो जाएगी, शक्कर क्या हो जाएगी, स्टर करोगे वो डिजोल्व हो जाएगी। वो डिजोल्व समझना ना, डिजोल्व समझना ना क्या होता है, क्या होता है करके। पर तुम्हें ऐसे डरते करते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच शक्कर 6 चम्मच शक्कर जब आप ऐड करते हो यहाँ पे इस पूरे कंटेनर में टोटल की हम लोग शुगर ऐड कर चुके हैं। और सिर्फ स्पून की शुगर यहाँ पे ऐड करने के बाद तुमने ये देखा करके कि एकदम डिजॉल्व हो रही है। लेकिन अब तुम क्या करते हो, इसमें थोड़ा सा आधा स्पून और डालते हो। और मतलब 6 स्पून ऑलरेडी अपन डाल चुके हैं। 6 स्पून ऑलरेडी हम लोगों का डल चुका है। एंड नाउ आधा चम्मच और डालने से क्या होगा कि जो तुम्हारा बीकर है, ठीक है, उस बीकर के अंदर में अब वो आधा चम्मच डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। अब तुम ये देख रहे हो कि वो जो शुगर है वो आपके इस कंटेनर के बॉटम में जाके क्या होने लगी है, ये इस तरीके से सेटल हो गई है। तुम स्टर करे जा रहे हो, वो डिजोल्व ही नहीं हो रही। फिर लेट से तुम थोड़े से पगले हो, तुम्हें ये नहीं समझा कि आधा चम्मच डिजोल्व नहीं हो रही, तुमने कहा कि लो मैं एक और चम्मच डाल देता हूँ, एक और हाफ स्पून डाल देता हूँ। तो तुम ये देखते हो कि पहली वाली भी हाफ स्पून डिजोल्व नहीं हुई, अभी वाली भी हाफ स्पून डिजोल्व नहीं हुई, और अब ये ढेर सारी शक्कर आपको इस कंटेनर के नीचे में ऐसे डिपॉजिट फॉर्म में आपको मिल रही है, राइट। तो देखो, आपके आजू बाजू जितने भी सोल्यूशंस होते हैं, अब सोल्यूशंस बनते कैसे हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड करके, राइट। तो जितने भी तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, हर सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, अपने अंदर एक सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, राइट। एक हर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है क्या करने की, अपने अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। जैसे कि तुम लोगों को ये आइडिया है, अपने यहाँ की जो क्लासरूम्स हैं उस क्लासरूम्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 21 स्टूडेंट्स वहाँ बैठ सकते हैं, राइट। अब 21 से ज़्यादा वहाँ नहीं बैठते। अब वो भी 21 वाले किसके, मैं एक अज्यूम कर रही हूँ कि एक नॉर्मल हेल्थ और वेट वाले 10 स्टैंडर्ड के 9 स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियाँ 12 स्टैंडर्ड के वहाँ पर हैं। अब इमेजिन करो, जिस रूम की कैपेसिटी अभी 21 स्टूडेंट्स हैं उसमें अपन ना ये छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं, नर्सरी के, यूकेजी के, एलकेजी के। तो तुम ये सोचो, जो बड़े बड़े भैया लोग एक बेंच में आराम से 3 बैठते हैं, छोटे बच्चे तो कितने ज़्यादा क्वांटिटी में बैठ सकते हैं, राइट। तो तुम ये देखोगे कि क्लासरूम तो वही है, राइट, क्लासरूम तो वही है, ये क्लासरूम है। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें मैं 12th के लड़के लड़कियों को बैठाती हूँ तो इस रूम की कैपेसिटी 21 है। बट अगर मान लेते हैं इसी क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपके छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे लेकर आ जाते हैं, नर्सरी वाले लेट से बच्चों को मैं ले आती हूँ, तो मान लेते हैं कि नर्सरी वाले बच्चे यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स करके बैठ गए, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो कि क्लासरूम क्या है, क्लासरूम इस केस में हम लोगों का सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या है, हम लोगों का सॉल्वेंट। और जो स्टूडेंट्स हम लोग उसमें डाल रहे हैं, वो डालने वाली चीज़ हम लोगों की जो उसके अंदर ऐड की जा रही है वो कौन है, आप लोगों का सॉल्यूट है।
तो तुम ये देख रहे हो कि उसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ठीक है, तुमने क्या किया वहाँ पर ये देखा करके कि जब आपने सॉल्यूट में 12th स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियों को रखा तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 21। और जब आपने उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए नर्सरी के बच्चे रखे तो उस नर्सरी के बच्चों की मैक्सिमम कैपेसिटी उसमें कितनी है, आपकी 40 है। तो इससे एक बात समझ में आता है करके कि अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो तो उस सोल्यूशन में आप किस प्रकार का सॉल्यूट डाल रहे हो, राइट। सॉल्यूट का नेचर क्या है, ठीक है, सॉल्यूट किस तरीके का है। आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में इसको पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में कि सॉल्यूट का नेचर क्या है का मतलब। लेकिन राइट नाउ सॉल्यूट, जैसे अभी देखो छोटे बच्चों का साइज़ भी छोटा होता है, बड़े बच्चों का साइज़ बड़ा होता है, तो वैसे ही आपके जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना डिज़ोल्व होगा, ठीक है, वो कितना उसके अंदर डिज़ोल्व होगा। इसका एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तुम्हें मैंने कहा कि इसमें तुम राइस भरो, चावल। तो तुम जब चावल भरने गए तो तुम देखते हो कि इसमें तुमने आराम से 5 kg राइस इसमें स्टोर कर लिया, बल्कि हो सकता है तुम 5 किलो से ज़्यादा स्टोर कर लो, बट मैं मान के चल रही हूँ कि 5 किलो अपन ने स्टोर किया। तुम्हें जैगरी पता है, गुड़। अब गुड़ देखो इतने बड़े बड़े साइज़ का आता है, बहुत बड़े बड़े साइज़ का रहता है। अब गुड़ के पार्टिकल्स को जब मैं इस कंटेनर के अंदर फिल करना शुरू करूँगी तो मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 kg ही कंटेनर फिल हो पाया क्योंकि पार्टिकल्स के साइज़ बड़े थे, राइट। तो ऐसे केस में मान लेते हैं यहाँ पे से 2 किलो ही स्टोर हो पाया करके। बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स मैंने ऐसे ऐसे लगा दिए तो बीच में ना ये थोड़ा थोड़ा गैप छूट गया, इस गैप की वजह से वहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो तुम ये देखो कंटेनर हमारा क्या हुआ इस केस में, सॉल्वेंट, ठीक है, और राइस इस केस में हम लोगों की क्या हुई, सॉल्यूट। तो जब हमने सॉल्यूट के नाम पे राइस को यूज़ किया तब हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 5 kg। जब हम लोगों ने सॉल्यूट के नाम पे आपके गुड़ यानी कि जैगरी को यूज़ किया तो हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 2 kg। तो अगर आप सॉल्यूट चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोगों का वो सॉल्यूट कितना उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, ये चीज़ चेंज हो रही है। लेट्स से अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे पास ये 1 गिलास पानी है, ठीक है, और वैसा ही एग्जैक्टली मेरे पास एक ग्लास है, उसकी कैपेसिटी भी उतनी है। इस ग्लास में मैंने पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में भी मैंने पानी भरा हुआ है। यहाँ पे दोनों ग्लास का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसके अंदर रखा गया है, वाटर मतलब कौन, सॉल्वेंट, वो दोनों में क्या रखा है हमने, सेम, ताकि ये कोई ना बोल सके कि एक तरफ ज़्यादा पानी है और एक तरफ कम, ठीक है। अगर आप लोगों को दो लोगों के बीच में रेसिंग का कंपटीशन लगवाना है तो तुम कभी ऐसा तो करोगे नहीं ना कि एक को अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ दिलवा दिए और दूसरे को तुमने शूज़ अच्छे दिए ही नहीं है करके, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना। इक्वल उनको टर्म में ट्रीट करोगे। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे पानी दे दिया। अब यहाँ जो मेरा पहला कंटेनर है, इस पहले कंटेनर में मैं डाल रही हूँ नमक। तो ऐसे में मान लेते हैं इसके अंदर में टोटल नमक के अंदर मान कर चलो कि यहाँ पे इसने 15 स्पून्स नमक को मैंने डाला और 15 स्पून्स नमक इसके अंदर बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो गया। हाँ, लेकिन अगर मैं 15 के ऊपर थोड़ा सा भी डालूँगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसकी सॉल्ट को, ठीक है, अपने अंदर एकोमोडाइट करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 15 स्पून्स है, बराबर। और यहाँ पे लेट से मैंने शुगर डाली तो मैं ये देखती हूँ करके कि यहाँ पे तो सिर्फ 8 स्पून शुगर डाली गई और 8 स्पून शुगर सी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर आप 8 से थोड़ा सा भी ज़्यादा डालते हो तो वो शुगर ऐसे नीचे डिपॉजिट हो जाएगी करके। तो तुम ये देखो दोनों के सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम था, दोनों तरफ मैंने पानी पानी रखा, दोनों तरफ मैंने इक्वल वॉल्यूम रखा, बट फिर भी एक तरफ 15 चम्मच शक्कर, एक तरफ 15 चम्मच नमक ऐड हो पा रहा है इजीली, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो पा रहा है आपका सिर्फ 8, राइट। तो इससे ये समझ में आता है करके कि हम लोगों के अगर हम लोग क्या चेंज कर लें, सॉल्यूट चेंज कर लें, तो सॉल्यूट को चेंज कर लेने से जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करवाने की, ठीक है, वो कैपेसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो ये टॉपिक क्या है, वी आर स्टडिंग अबाउट द टर्म सॉल्युबिलिटी, राइट। हम लोग यहाँ पे कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ये टर्म सीखेंगे। तो क्या समझ में आता है सॉल्युबिलिटी से, सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है कि कौन कितना सोल्यूबल है, राइट। तो इसके लिए देखो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं
कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में मेरे पास क्या रखा हुआ है, आप लोगों के पास 100 ग्राम ऑफ वाटर इसमें मैंने रखा हुआ है, राइट। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर हम लोग कैसे मेजर करेंगे? जब तुम लोग दुकानदार से 1 किलो तेल खरीद सकते हो तो 100 ग्राम पानी को भी मेजर किया जा सकता है। जब तेल जैसी चीज़ किलो में खरीदी जा सकती है तो पानी भी तो मेजर किया जा सकता है। 100 ग्राम ऑफ वाटर कहो या फिर आप ऐसा कह लो कि लो 0.1 लीटर, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है ना। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये वैसे 27 डिग्री सेल्सियस का क्या इंपॉर्टेंस है ये तुम लोगों को अभी नहीं समझेगा। जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट वापस से पढ़ोगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट राइट तो मैंने मेंशन कर दिया है बस ऐसे ही, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि 0.1 लीटर, क्योंकि उतने डिग्री पर उसकी डेंसिटी 1 हो जाती है। अच्छा, या तो आप 100 ग्राम वाटर लो या फिर आप 1 लीटर वाटर लो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी कैपेसिटी ले लो, या तो आप 100 ग्राम वाटर ले लो या तो आप कितना ग्राम ले लो, 1 लीटर का वाटर ले लो। अब इस 1 लीटर के वाटर में या फिर कह सकते हो 100 ग्राम के वाटर में तुम्हें मैंने कहा कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करना है। क्या करना है? आप लोगों को सॉल्यूट ऐड करना है। मैंने तुम्हें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिए, ये इस तरीके से मैंने तुम्हें बहुत सारे पार्टिकल्स दे दिए और तुमसे मैंने कहा कि एक बार में सारे पार्टिकल्स कंटेनर में मत डाल देना, ठीक है। तुम्हें पता लगाना है ना कि कितने पार्टिकल्स तुम उसके अंदर डाल सकते हो करके। जैसे कई लोग चाय पीते वक्त आपकी शुगर क्यूब्स डालते हैं, कितनी क्यूब चाहिए वो बोलते हैं 1 2 3, राइट। तो एक साथ पूरा नहीं डाल देना है। तो पहले मैंने डाला 100 ग्राम ऑफ वाटर में 1 क्यूब, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो क्यूब तो डिज़ोल्व हो गया, कुछ देर बाद डिज़ोल्व हो गया, राइट। फिर मैंने डाला एक दूसरा क्यूब, वो भी डिज़ोल्व हो गया, तीसरा डाला वो भी डिज़ोल्व हो गया। ऐसे करते करते मैंने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वहाँ पे जो डिज़ोल्व हो गए वो कितने थे? आप लोगों के 10, ठीक है। लेकिन अब मैं 10 के बाद जो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा क्यूब डाल के देखा मैंने, वो देख रही हूँ कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो यहाँ पे नीचे जाके क्या हो गया? जमा हो गया करके। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इस 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जिस मैक्सिमम सॉल्यूट को मैं ऐड कर सकती थी, अब यहाँ पे क्यूब मतलब लेट्स से मेरे पास शुगर क्यूब्स है, ठीक है। मैक्सिमम शुगर को मैं डिज़ोल्व कर सकती थी, मेरे पास वो मैक्सिमम सॉल्यूट कितना आया है इस पर्टिकुलर में? 8, राइट। 8 क्या, हम लोग इसको ग्राम्स बोलते हैं करके, ठीक है। ग्राम्स में वेट 8 ग्राम मैं डाल पाई इस 100 ग्राम वाटर में। 8 ग्राम से मैं आधा ग्राम भी अगर मैंने थोड़ा सा भी ग्राम ऊपर डाला ना, 8 से थोड़ा सा भी ज़्यादा डाला तो वो नीचे कैसा ऐसा क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, ये ऐसे नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड, ठीक है। जिसे तुम क्या कर लोगे? आराम से ऐड कर लोगे। किस में ऐड करना है? ऑब्वियस है सॉल्वेंट में ऐड करना है, राइट। तो क्या लिखेंगे? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हारी बुक में 100 ग्राम है इसलिए मैं भी 100 ग्राम बोल रही हूँ, अदरवाइज वाली चीज़ आप 1 लीटर भी कह सकते हो। वाटर मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़रूरी है क्या कि हर रिएक्शन में वाटर एक सॉल्वेंट हो? ऐसा नहीं है ना। हमने पढ़ा था कि अगर वाटर एक सॉल्वेंट है तो उसे एक्वस बोलते हैं, बट अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो उसे नॉन एक्वस कहते हैं। बराबर कह रही हूँ। तो इसी चीज़ को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं? हम लोगों का टर्म सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ एक बार फिर से बताओ, कि अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है लेट्स से, तो उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करते हैं एक डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर इस तरीके से मैंने 4 कंटेनर्स में भर के रख दिया है, चारों कंटेनर्स में मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर ही ले रही हूँ, कहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ ज़्यादा या कहीं कम। अब इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया कॉपर सल्फेट। एक स्टूडेंट को कहा कि आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट ऐड करो यानी कि CuSO4। एक दूसरे स्टूडेंट को कहा कि यहाँ पे आप ऐड करो शुगर, ठीक है। और एक तीसरे स्टूडेंट को लेट से यहाँ पे कह दिया कि आप इसमें नमक ऐड करो यानी कि NaCl। और एक चौथे स्टूडेंट को मैंने कहा कि इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करो यानी कि NH4Cl। थोड़ा याद आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड हम कहीं इससे पहले भी जाने हैं, देखे हैं। यस, हम लोगों ने जहाँ पे सब्लिमेशन वाला पढ़ा था ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते थे। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे लेट से तुम्हारे पास 100 ग्राम का वाटर है, लेट से इसमें भी तुमने 100 ग्राम रखा है,
यानी कि सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है, वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सॉल्वेंट वेरी कर रहे हो। तो जो तुम्हारा पहला स्टूडेंट है वो कहता है इस 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 21 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिजोल्व कर पाया। 21 से अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा करूँगा ना तो वो कॉपर सल्फेट डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके ना ऐसे जमा हो जाएगा। अगर 21 से ऊपर गया तो यानी कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट वो अपने अंदर कितना अकोमोडेट कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट है उसके अंदर उसका अकोमोडेट करने का, वो कितना है 21। 21 से ज़्यादा करोगे तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लेते हैं तुम शुगर ऐड करते हो, तो शुगर ऐड करने वाला जो स्टूडेंट है वो उसके डाटा तो एकदम सरप्राइजिंग है। वो ये कहता है कि मैं 204 ग्राम शुगर ऐड कर सकता हूँ। ये देखो 204, 100 ग्राम वाटर में 204 ग्राम ऑफ शुगर, सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है करके ये। ठीक है, तो ऐसे केस में अभी नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आपका नमक। तीसरा स्टूडेंट कहता है कि देखो यार मेरी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा तो नहीं है, मैं सिर्फ अपने अंदर 36 ग्राम ऐड कर पाया। तो और जो आपका NH4Cl है वो कह रहा है कि मैं अपने अंदर सिर्फ 37 ग्राम ऐड कर पाया। तो इस डाटा को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे हर जगह पे क्या लिया था, सॉल्वेंट हमने एक ही लिया था। क्या लिया था हम लोगों का सॉल्वेंट, वाटर, और हमने उस वाटर का वेट भी हमने सेम लिया था, सब में 100 ग्राम 100 ग्राम। लेकिन फिर भी अलग अलग सॉल्यूट यूज़ करने पर, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ करने पर आपकी सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गई है, वेरी कर गई है करके, राइट। सॉल्युबिलिटी सबके लिए अलग अलग आ रही है। तो इससे ये बात सबसे पहले समझ में आती है कि सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उस सॉल्यूट का तुम्हारे पास नेचर क्या है, वो सॉल्यूट कैसा है। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई करके कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैक्सिमम वो सब्सटेंस कितना डिजोल्व कर सकते हो, उस लिमिट को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं करके। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए पर्टिकुलर सेम सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, सेम। बट क्या सिर्फ एक ही वो फैक्टर है क्या जिस पे आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है और वो है आप लोगों का नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो देखो एक कॉमन एक्सपीरियंस है, अपने अपने घर में मम्मी लोगों को पूछना ज़रूर, या हो सकता है जिनके घर में लेट से उनके फादर्स वगैरह को भी कुकिंग पसंद हो उनको भी शायद पता होगा ये चीज़, कि जब आप लोगों को नींबू पानी या कोई भी प्रकार का शरबत बनाना होता है, ठीक है, तो उसमें देखो जब मैं छोटी थी तो उसमें मुझे इस चीज़ का कभी रीज़न नहीं पता था। इवन साइंटिफिक रीजंस तो हमारी मम्मियों को भी शायद नहीं, मेरी मम्मी को तो एटलीस्ट नहीं पता था, बाकियों का मुझे नहीं पता। बस उनका ये कहना था कि देखो साइंटिफिक रीज़न का मतलब तो मैं तुम्हें अभी भी नहीं बता रही हूँ, तुम्हें मैंने क्या ये बताया कि आखिर पानी में अंदर जाने के बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें ना आपके 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है कि अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, हाइड्रेशन वगैरह वगैरह वो सब बात का पार्ट है। हम लोग अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस जान रहे हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि लेट से अगर आपको शरबत बनाना है तो तुम्हारी मम्मी हमेशा ये कहेंगी कि सबसे पहले ना आप एक काम करो, ठंडे पानी में कभी शक्कर नहीं घोलनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा आप तुमसे क्या कहेंगी कि ठंडे पानी में कभी भी शक्कर मत घोलो। पहले वो तुमसे कहेंगी कि अपने पास जो नॉर्मल वाटर है उस नॉर्मल वाटर को ले लो थोड़ा सा। अगर तुम्हें मान लेते बहुत सारे लोगों के लिए शरबत बनाना है तो जितनी चम्मच शक्कर डालनी है इसमें क्या कर दो, उतनी क्या कर दो शक्कर या फिर नमक जो भी है वो ऐड करो। और उसके बाद जब तुम्हारी शक्कर डिज़ोल्व हो जाए तब उसमें ऊपर से कोल्ड कोल्ड वाटर आप क्या कर दो, ऐड करो। मतलब वो कहना ये चाहती हैं कि कभी भी ठंडे पानी में शक्कर को घोलना नहीं चाहिए। शक्कर ठंडे पानी में नहीं घुलती, शक्कर को ठंडे पानी में घुलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, फालतू शक्कर घुलेगी ही नहीं बताओ, तो तुम्हारा शरबत ही मीठा नहीं होगा। तुम्हें जल्दी जल्दी अपने गेस्ट लोगों को देना है तो टाइम लग रहा है ना यहाँ पे, तो क्यों आखिर कोल्ड वाटर में डालने से, इससे ये बात समझ में आ गई मम्मी की स्टेटमेंट से करके कि कोल्ड वाटर में डालने से जो आपकी सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर शक्कर की वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज। कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का टेम्परेचर हाई है कि उसका टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो है तो अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। क्या ये बात दिमाग में जा रही है कि लो टेम्परेचर पे आपकी जो चीज़ें होती हैं वो कम सॉल्यूबल हो जाती हैं, राइट।
ठीक है, चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम सॉल्यूबल हो जाती हैं। लेकिन इमेजिन करो जो गुलाब जामुन में चाशनी होती है, सिरप, शुगर सिरप भी इसे कहते हैं, चाशनी कैसे बनाई जाती है। आप अपने पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में पानी होता है, नीचे से आपका गैस ऑन होता है और इसमें आप शुगर ऐड करके उसको स्टर करते हो, तो फिर बाद में यहाँ से क्या बनता है, शुगर सिरप बनता है, राइट। तो ऐसे केस में तुम ये देखोगे कि जब आपने गैस के ऊपर वो कंटेनर रखा, यानी कि अभी यहाँ का जो पानी है वो ना तो कोल्ड है ना तो नॉर्मल है, बल्कि यहाँ का पानी हॉट वाटर है। तो हॉट वाटर में जो तुम लोगों की शुगर है वो बहुत इमीडिएटली डिजॉल्व हो गई। यानी कि जब हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो टेम्परेचर को राइज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के सॉल्युबिलिटी पर, तो इसका आंसर ये होगा करके कि बहुत सारे ऐसे आपके सॉलिड्स होते हैं जिनके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप घटाओगे तो उसके लिए टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। लेकिन अगेन एक मेरे स्टेटमेंट पे फोकस करना, मैंने आपको क्या कहा कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो पहला कौन सा था, सॉल्यूट का नेचर। दूसरा बोलो कौन सा है, टेम्परेचर। लेकिन एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है लोगों से, वो मिस्टेक ये है करके कि ऐसा ज़रूरी नहीं है करके कि हर रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़े। कुछ कुछ में उल्टा भी होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बल्कि आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। जैसे मैंने कहा ना कि जो तुम्हारी शक्कर है उसको लो टेम्परेचर पे जल्दी वो डिज़ोल्व नहीं होती। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको ठंडा टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो डिज़ोल्व ही नहीं होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ऑलवेज ट्रू नहीं होती। ये आप लोग जब 12th में आओगे वहाँ पे एक चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। लेकिन राइट नाउ हम लोगों के 9th स्टैंडर्ड में ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है और ना ही मैं बता सकती हूँ। बट हाँ, आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बहुत सारे आपके सॉलिड्स के लिए बढ़ती भी है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। कई के लिए ये चीज़ क्या होती है, तुम लोगों के घट भी जाती है करके, ठीक है। क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं, पक्का। अच्छा, तीसरे फैक्टर पे आते हैं। जैसे टेम्परेचर का नाम लो तो उसके बाद दूसरे इंसान को इस चीज़ की भी याद आती है, वो चीज़ होती है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर भी उन लोगों को याद आता है। तो देखो, प्रेशर का आपकी सॉल्युबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ऊपर से प्रेशर लगाओ कि ऊपर से प्रेशर हटाओ। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड इन लिक्विड्स की, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड इन लिक्विड्स की। यानी कि तुमने शक्कर घोल रहे हो पानी में और मैं कह रही हूँ ऊपर से ढक्कन बंद कर दो तो जल्दी घुल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा करके। सॉलिड्स का प्रेशर पे को मतलब प्रेशर का सॉलिड पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ही ये पढ़ा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग में करके, कि सॉलिड्स में ऑलरेडी पार्टिकल्स देखो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से उन पर कोई खासा असर नहीं पड़ता है करके, राइट। तो प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। किस चीज़ पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉलिड इन लिक्विड्स के केस में। यानी कि जिस केस में आप लोगों का सॉल्यूट क्या है, बोलो सॉलिड है, उस केस में उसको प्रेशर का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अब अच्छा, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग 4th पॉइंट में। अब जैसे मैं तुम्हें एक बहुत ही एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपकी जो गैसेस होती हैं, जैसे ये पानी है, ठीक है। अपन ये पानी है, एक नॉर्मल लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, ठीक है, जो भी एक वाटर बॉडी है। इसके इस तरफ लेट से एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री क्या करती है, यहाँ से आपका पानी लेती है, ठीक है। यहाँ से वो क्या कर रही है, पानी ले रही है, ठंडा ठंडा पानी वाटर बॉडी से ले रही है। अंदर फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है और जिसकी वजह से ये जो आपने पहले पानी लिया था, जो कि पानी पहले ठंडा था, ये फैक्ट्री से काम करने के बाद ना ये पानी गर्म हो गया। और फिर उस गरम गरम पानी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, वो फैक्ट्री वाले ठंडा होने तक का वेट तक नहीं कराते और हॉट वाटर को क्या करते हैं, वापस से वाटर बॉडी में ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है वाटर पोल्यूशन। अब कई लोगों को ये डाउट होता है करके कि ये किस तरीके का वाटर पोल्यूशन है करके। यहाँ तो हमने कुछ गंदी चीज़ डाली नहीं, पानी को पानी ही तो दिया, क्या फ़र्क पड़ता है गर्म पानी दिया तो, नहीं, फ़र्क काफ़ी पड़ता है करके, ठीक है। देखो, इस पानी के ऊपर में क्या है,
इस पानी के ऊपर में एटमॉस्फेयर है, एयर है, राइट। इस एयर में O2 की गैस है। हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जो अंदर लोग रहते हैं यहाँ पे, जो एक्वेटिक बॉडीज़ है, ये लोग तो ऊपर आसमान से आके O2 ले नहीं सकते। तो ये जो आसमान के अंदर की O2 है, ये इस पानी के अंदर क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि जो O2 हम लोग एयर में आसानी से हमारे लिए अवेलेबल है, पानी के अंदर वही O2 कौन से फॉर्म में होती है, डिज़ोल्व्ड O2 होती है पानी के अंदर, ठीक है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। फिर जो वहाँ के पेड़ पौधे लोग हैं वो इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो होता ऐसा है कि जितनी ऑक्सीजन गैस अपने बाहर एटमॉस्फेयर में है, वो उसमें से बहुत बहुत कम ऑक्सीजन गैस ही एक्चुअल में पानी के अंदर डिज़ोल्व हो पाती है, ठीक है। पानी के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है, पानी के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होती है करके। हाँ, अगर आप ऊपर से गैस को प्रेशर लगाओगे कि जा गैस तू नीचे जा, जा गैस तू नीचे जा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अभी हम लोग कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड की। यहाँ पे गैस कौन है, सॉल्यूट, और हम लोगों का सॉल्वेंट कौन है, आपका लिक्विड। अगर तुम उस गैस को ऊपर से प्रेशर लगाओगे, धक्का मारोगे कि जा नीचे जा, तो ऐसे में क्या देखोगे कि प्रेशर लगाने से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। ऐसा आप देखोगे, ठीक है। ऐसा अपन ने देखा भी है। जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं, जब उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर जब तक ये ढक्कन लगा हुआ रहता है, तुम्हें देखना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कितने अच्छे से दिखती, नीचे कोको कोला भरा हुआ है। बट जैसे ही तुम यहाँ से इस ढक्कन को निकालते हो, तुम ये देखते हो कि उसके अंदर से वो बहुत सारी क्या कहते हैं, CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक ढक्कन लगा था, ढक्कन यानी कि प्रेशर था जब तक, ठीक है, जब तक तुमने क्या करके रखा था, प्रेशर अप्लाई करके रखा था, तो क्या जब तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो क्या तुम्हें उसके अंदर कोई CO2 गैस दिख रही थी? क्या दिखती है क्या कोको कोला की बॉटल में कोई CO2 गैस नहीं दिखती? तो क्या CO2 गैस गायब हो जाती है? नहीं, CO2 गैस क्या हो जाती है, वो जो भी वाटर या जो भी लिक्विड उसके अंदर है, उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो हमको दिखती नहीं है। बट जैसे ही हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्रेशर को रिमूव करते हैं, तो हमारे प्रेशर को रिमूव करने से होता क्या है, CO2 गैस सिर्फ प्रेशर लगाने की वजह से डिज़ोल्व थी। जैसे ही तुम प्रेशर हटाओगे, CO2 गैस उस लिक्विड के अंदर से निकल कर आएगी कि लो प्रेशर हट गया और मैं सीधा बाहर। जैसे तुम लोग तभी तक क्लास में बहुत इज्जत से बैठते हो जब तक तुम्हारी टीचर क्लास में होती है। जहाँ तुम्हारी टीचर ने क्लासरूम छोड़ा, तुम्हारी एकदम कैसे उधम मस्ती शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वहाँ से ढक्कन हटा, प्रेशर हटा, तुरंत आपकी CO2 गैस बाहर निकल के आ गई। तो ये बात इंडिकेट करती है कि अगर वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करके रखोगे तो आपकी गैसेस क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। तो जैसे मैंने तुम लोगों को अभी ऊपर के वक्त को बताया था कि सॉलिड्स को अगर लिक्विड में हम डिज़ोल्व करें तो उसमें प्रेशर का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करें तो प्रेशर का उन पे फ़र्क पड़ता है। कैसा फ़र्क है? प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यानी कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ बोलो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट का मतलब समझता है ना तुम लोगों को, 8th स्टैंडर्ड में अपन ने सीखा था करके, ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ती है करके, राइट। तो गैसेज एंड लिक्विड में देखो ऐसा नहीं चाहिए। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेशर हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। प्रेशर से सॉलिड इन लिक्विड में अनअफेक्टेड रहता है, बट गैसेज एंड लिक्विड में उसको अफेक्ट पड़ता है करके, ठीक है। चलो अब टेम्परेचर वाले पार्ट में आते हैं। टेम्परेचर वाला पार्ट तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे मम्मी वगैरह ये कहती हैं करके कि अगर आप ठंडे पानी में शक्कर घोलोगे तो नहीं घुलती है करके, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल पानी में घोलोगे तो फटाफट घुल जाएगी ऐसे केस में, राइट। तो अभी यहाँ पे जो तुम लोगों का टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का, इसका मतलब यहाँ से हम ये सीख गए सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। लेकिन क्या गैसेस के साथ भी ऐसा होता है क्या? नहीं, गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता। गैसेस का टेम्परेचर के साथ चलता है इन्वर्स का रिलेशनशिप, राइट। यानी कि अगर तुम गैसेस को अगर तुम हाई टेम्परेचर रखोगे तो आपकी गैसेस उतने अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाती, और यही दिक्कत होती है
ये यहाँ पर जब तुम गर्म पानी फैक्ट्री से निकाल के यहाँ पे फेंक देते हो तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो देखो पहले ही बहुत कम O2 नीचे आती है, ऊपर से तुम्हारी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से O2 जितनी पहले डिज़ोल्व हो रही होती है O2 का डिज़ोल्व होना उससे भी कम हो जाता है। और जब O2 कम अमाउंट में डिज़ोल्व होगी तो बेचारे जो उसके अंदर एक्वेटिक बॉडीज़ होंगी वो विदाउट O2 वो मर जाएंगे, और ऑब्वियस है कि उनकी जो डिकेइंग बॉडीज़ होंगी वो आपका क्या करेंगी, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगी, राइट। तो वैसे ये पार्ट है पोल्यूशन के बारे में, हम इसको डिस्कस में डिटेल करेंगे बाद में बायोलॉजी वाले पार्ट में, लेकिन ये भी एक तरीके का वाटर पोल्यूशन है। तो होप सो तुम्हें ये बात समझ में आई हो। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर, जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। प्रेशर तो बाबा बहुत अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, कब, गैसेज एंड लिक्विड के केस में। इसके ऊपर तो एक अच्छा खासा लॉ बना दिया गया है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अभी मैं वो सारे लॉज डिस्कस नहीं करूँगी, तो तुम लोग फालतू के पकने लग जाओगे करके, ठीक है। तो क्लियर है वाली चीज़, पक्का। अच्छा, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि सॉलिड एंड लिक्विड पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर का अलग असर रहता है, और गैसेस इन लिक्विड में उसका असर कैसे अलग रहता है करके। तो हो सो तुम्हें सॉल्युबिलिटी वाला जो टर्म है इसका मीनिंग समझ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है सॉल्युबिलिटी वाले टर्म के मतलब पढ़ने में, राइट, कोई तकलीफ। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ये है आप लोगों का कि सॉल्युबिलिटी को तो हमने पढ़ लिया, राइट। सॉल्युबिलिटी के मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी। दो मिनट रुकोगे, ठीक है, इसमें इंटरप्शन आ गया है। सॉरी, इसमें इंटरप्शन आ गया था बीच में, ठीक है, अर्जेंट था वाली चीज़। तो देखो सॉल्युबिलिटी पे हम लोग बातचीत तो कर चुके हैं। जो तुम लोगों का न्यूमेरिकल का सेट होगा उस न्यूमेरिकल के सेट में मैं सॉल्युबिलिटी के भी न्यूमेरिकल्स ले लूँगी, ठीक है। तो ये पूरी बातचीत थी किसको लेकर, सॉल्युबिलिटी को लेकर। अब एक बहुत सा देखो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, उसको हम लोग फिनिश करते हैं, फिर हम लोगों का ट्रू सोल्यूशंस वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एंड कल से तुम लोगों की जो लाइव क्लासेस का टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग 7 o'clock रहेगा, राइट। तो अगर मान लेते हैं लेट उठने की आदत है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 7 बजे मैं क्लास शार्प शुरू कर दूंगी। एंड तुम में से अगर कई लोगों ने अभी तक वो स्काइप में चीज़ें ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, जैसा मैंने बताया है, जैसा अंकित ने बताया है वाली चीज़, राइट। क्योंकि सुबह का वो हौच पौच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे एक इंसान ज्वाइन हो चुका है, मैं उस एक को ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी, मैं रुकूंगी नहीं किसी के लिए भी,
कि अच्छा अभी मैम हम आ रहे हैं, थोड़ा लेट लतीफ़, राइट? टाइम मीन्स टाइम। और अगर एक बार मैं कनेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर तुम लोगों को वो क्लास छूट गई मतलब छूट गई। और इवन हम लोग कल की क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, तो सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, तो उस चीज़ को मिस नहीं करना है करके, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने एक बात तो सीख ले ली करके कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, राइट? तो जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर में मैंने रखा हुआ है, बोलो कितना ग्राम ऑफ वाटर? यहाँ पे हमने भर के रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मैं बोल रही हूँ कि इसमें आप एक सब्सटेंस एक्स ऐड कर रहे हो। तो ये जो सब्सटेंस एक्स तुम ऐड कर रहे हो, इस सब्सटेंस एक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी जो हम ऐड कर सकते हैं, लेट्स से वो 30 ग्राम है, ठीक है? 30 ग्राम से तुम बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। एक अब यहाँ पे अपन 3 सिनेरियो बताते हैं, ठीक है? 3 सिनेरियोज कुछ इस तरीके के हैं कि एक लड़का है शैतान सा, उस लड़के ने क्या किया, जब आपके टीचर बोल के गई हैं कि सिर्फ आपको 30 ग्राम वाटर ऐड करना है, तो उसने कितना ऐड कर दिया? लो 50 ग्राम, ठीक है? तो 50 ग्राम जो वाटर मतलब एक सब्सटेंस ऐड किया है। एक है जो टीचर्स लोगों का बहुत ही पसंदीदा फेवरेट स्टूडेंट है करके, उसने क्या किया, वो कहता है कि मैं तो 30 ग्राम, मेरी मैम ने बोला है तो मैं तो 30 ग्राम ही ऐड करूँगा, 30 ग्राम से मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा करके, ठीक है? तो ऐसे केस में ओके। लेकिन एक है जो थोड़ा कैसे फूक फूक के कदम रखता है, वो ये कहता है करके कि नहीं यार 30 नहीं, अपन एक काम करते हैं, थोड़ा लेस करते हैं, लेट से 18 ग्राम करते हैं। तुम 30 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते थे, मैंने 18 लिया है करके। तो अब तुम ये देखो कि जिसने एग्जैक्ट 30 ग्राम रखा है, जितना उसकी कैपेसिटी थी 30 ग्राम उस पर्टिकुलर की कैपेसिटी थी करके, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 30 थी, 30 से ज़्यादा डालोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जो लड़का है जिसने 30 ग्राम डाला, अब वो अपने सोल्यूशन को रखा है उसने। जिसने 50 ग्राम डाला वो ये देखता है करके कि आपके कंटेनर के नीचे में ना ऐसा थोड़ा 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 लेट से वाइट कलर का पाउडर जम गया है, क्योंकि एक्स जो हम लोग डाल रहे हैं लेट से ये वाइट कलर का है, इसीलिए वाइट कलर का पाउडर जमा हुआ दिख रहा है उसको। तो ये जो पाउडर है ये डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो ये कितना ग्राम है जो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया? ये 20 ग्राम सेटल डाउन हो गया। और ऊपर में इस सोल्यूशन के अंदर 30 ग्राम क्या हो चुका है? डिज़ोल्व हो चुका है करके, राइट? 30 ग्राम इसके अंदर क्या हो गया है? डिज़ोल्व हो गया है। और 20 ग्राम क्या हो गया है? नीचे लिक्विड में आके क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो गया है करके, इस तरीके से, बराबर। और 30 ग्राम जिसमें डाला उसके केस में कुछ नहीं हुआ। जिसने कम डाला 18, उसके 18 ग्राम वाले केस में क्या कोई ऐसा आपको नीचे डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। तो पहले तो ये 2 वर्ड्स अपन समझ लेते हैं। जब आपको जितनी कैपेसिटी कही जाए, अगर आप उतनी ही कैपेसिटी का अगर सॉल्यूट ऐड करते हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली उतना ही क्वांटिटी का डालते हो। हाँ, लेकिन टेम्परेचर देखो फिक्स रखना है, ठीक है? टेम्परेचर यहाँ पे अपन लोगों को फिक्स करना है, फिक्स यानी कि कांस्टेंट। ऐसा नहीं करना है कि अपन लोग कभी बर्नर लगा रहे हैं इसके नीचे, ठीक है, इसको फिर बर्नर दे रहे हैं, इसको बर्नर दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। अगर अपन लोगों को 2 लोगों को आपस में कंपेयर करना है, तो उनका अगर मैं कंपैरिजन करूँगी तो कंपैरिजन करने के लिए क्या ज़रूरी है करके, यही ज़रूरी है ना कि उन लोगों को सेम कंडीशंस दी जाएं, राइट? एक लड़के को अपन लोग अच्छे से शूज़ के साथ दौड़ा रहे हैं और दूसरे को शूज़ नहीं दे रहे हैं पहनने के लिए, तो गलत है। तो आपका कंडीशन दोनों को आपको सेम देनी चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे टेम्परेचर हमें कैसा रखना चाहिए? कांस्टेंट रखना चाहिए, ठीक है? तो तुम ये देखते हो कि जब हम लोग एक कंटेनर को उसके जितना सॉल्यूट उसके अंदर जाना था, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा दे दें, ठीक है, तो वो नीचे आके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके का जो आपका सोल्यूशन होता है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, क्या है? सॉल्यूट है, अगर आप उसके अंदर और सॉल्यूट डालोगे तो अब वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है? उस तरीके के आप लोग सॉल्यूशंस को नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर जितनी कैपेसिटी का आप लोगों का होना चाहिए, उतनी ही कैपेसिटी का आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाला है, तो वो लोग आपके क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, राइट? वो लोग क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, राइट? क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। लेकिन ये लोग बेचारे कैसे? जितना चाहिए था उससे भी कम है उनके पास, तो ये लोग क्या कहलाते हैं आप लोगों के? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो टोटल हम लोगों के पास कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं? 3, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। होप सो मतलब समझ रहे हो।
सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी में है, ठीक है। अब सैचुरेटेड में अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे, फिर से ऐड करोगे, तो फिर से ऐड करने पर अब वो क्या होगा और डिज़ोल्व नहीं होगा। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सुपर सैचुरेटेड में ऑलरेडी ज़्यादा है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अगर इसके अंदर आपने अभी एडिशन किया, किस चीज़ का एडिशन किया, सॉल्यूट का एडिशन किया, तो इसमें सॉल्यूट ऐड करने से वो सॉल्यूट बोलो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिज़ोल्व होगा, क्योंकि अभी तक वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा नहीं है। वो तब तक डिज़ोल्व होता जाएगा जब तक वो चीज़ कितने ग्राम तक ना हो जाए, 30 ग्राम तक। लेकिन अगर तुमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या किया, कोई भी मतलब उसमें फिर से और एडिशन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और सॉल्यूट इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अब डिज़ोल्व नहीं होगा, वो आपके अनडिज़ोल्व फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं और वगैरह वो सब तो तुम कर लोगे। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मेरे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये जो पूरा सोल्यूशन है, इसमें मैंने तुम्हें टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जो ये मतलब आपका रहता है ना करके टर्म सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी करके, राइट। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी करके जो चीज़ डिजॉल्व नहीं हो रही थी वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी करके। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हमारा जो राइट कॉर्नर में लिख के दिया है आप लोगों का, क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैं हीट करती हूँ, तो मेरे हीट करने से क्या होगा, जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, तो क्योंकि कौन सा एग्जांपल है, ये सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है, तो टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का बोलो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो जब तुम इसके नीचे बर्नर लगा के इसको हीट करोगे ना, तो कुछ समय बाद तुम ये देखोगे कि पानी तो अभी भी देखो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही है, लेकिन अब नीचे तुम्हें एक भी डिपॉजिट चीज नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये वाला जो 50 ग्राम था, 50 ग्राम पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, राइट। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो अभी आप लोगों के एक तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। वो बोलेगा देखो मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने तो ले लिया, मतलब उसकी जो सुपर सैचुरेशन थी, ऐसा लिखना चाहिए ज़्यादा बेटर, कि जो उसकी सुपर सैचुरेशन थी उसकी आपने सुपर सैचुरेशन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो डिजॉल्व हो गया। और अगर मान लेते हैं किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करोगे, तो अभी मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये 30 ग्राम इसकी कैपेसिटी है, ये 30 ग्राम ले चुका है। अगर तुमने अब इसमें और ऐड किया, तो ऐड करने से वो चीज़ अब क्या हो जाएगी, डिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन अब तुमने हीट किया, हीट करने के बाद लेट्स से ये तुम्हारा कंटेनर है, तुम्हें लग रहा है कि अभी भी सैचुरेटेड है, तो नहीं, हीट करने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और अगर आप इसमें अब और सॉल्यूट का एडिशन करते हो, तो अब ये 30 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकता है। तो इसका मतलब क्या कि हीटिंग करने से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की सुपर सैचुरेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसकी हीटिंग करने से वो लोग क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, और उन लोगों की जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर अभी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 थी, तो हीट करने के बाद हो सकता है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 हो गई हो, और जिसकी ऑलरेडी जिसने 50 डाला था वो 60 को जो अकोमोडेट कर पा रहा हो, ठीक है, डन। तो ये क्या इफेक्ट होता है आपके हीटिंग का, वो मैंने बताया है, और ऑब्वियस है कूलिंग का इफेक्ट इसके उल्टा होगा करके, ठीक है। एंड स्कूल वगैरह में हो सकता है तुम लोगों से एक्सपेरिमेंट के वाया सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने को कहें करके, कि किस तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है करके। मैं तुम्हें बस एक इलस्ट्रेशन दे देती हूँ कि अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है तो आप किस तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो हम लोगों का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अभी इस टॉपिक का आखिरी है, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशंस, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, डन। अच्छा, अब देखो आप अलग अलग टेम्परेचर होता है हर दिन, राइट। अभी का टेम्परेचर अलग है, गर्मी के सीज़न का अलग है, ठंडी का अलग है। तो लैब में जो लोग बैठे हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता करके कि वो टेम्परेचर एडजस्ट कर पाए। हाँ, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस की लैब होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स के लिए वो लोग
लगा के रखते हैं, अगर बहुत गर्मी है तो एसीज ऑन रहते हैं करके, क्योंकि उन लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री की लैब्स में स्पेशली, तो अभी हम लोग उतना समय जान रहे। मान लेते हैं कि अभी अपन जिस रूम में हैं, इस रूम का टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और तुम्हें क्या किया, मैंने तुमसे ये कहा करके कि एक बीकर लो, उस बीकर के अंदर तुम क्या कर दो, पानी को ऐड कर दो। और फिर मैंने तुमसे कहा कि इसके नीचे हम लोग, मतलब इसको हम लोग बर्नर पे के पास क्या कर देते हैं, ये ऐसे लगा देते हैं। तो बर्नर में धीरे धीरे हम लोगों का पानी गर्म हो जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक सब्सटेंस एक्स को ऐड करो, मुझे नहीं पता ये एक्स क्या है, राइट। इसको मैंने एक्स किया, ठीक है। ये एक्स सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं क्या कर रही हूँ, मतलब स्टर करती जा रही हूँ, ठीक है। इसको स्टर करते जा रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, सोडियम नमक डालते जा रहे हैं। हम तब तक नमक डालते जाएंगे जब हम लोगों को यहाँ पे जब दिखने लगेगा ना करके कि नमक अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, बीकर के ऐसे बॉटम पे आके जमा हो गया है, तो हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे करके, राइट। हमारा एक्सपेरिमेंट रोक देंगे करके हम लोग कि देखो अभी एक तो हम उसको हीट भी कर रहे थे, और हीट करते करते तो उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम उसको हीट करते गए, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, तब तक हीट करते गए जब तक आपको अब ये, मतलब तब तक ऐड करते गए जब तक आपको ये नीचे डिपॉजिट हुआ हुआ नहीं दिखता। तो मैं जैसे ही डिपॉजिट हुआ दिखा, तुमने बर्नर बंद किया और बीकर को फटाफट उठाया, और तुम्हारा जो ये फ़िल्टर पेपर है, इस फ़िल्टर, ये जो ये फ़नल है, इस फ़नल में एक ऐसा फ़िल्टर पेपर लगाया और यहाँ से अपने बीकर को क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे पोर करना शुरू कर दिया। तो जो भी इसके अंदर का लिक्विड होगा, वो लिक्विड इस फ़िल्टर पेपर से पास होकर नीचे एक दूसरे कंटेनर में आप क्या कर लोगे, उसको कलेक्ट कर लोगे। और जो ये जो वाइट कलर का पार्टिकल है जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया, ये उस फिल्टर पेपर में ऐसे 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 क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो नीचे जो तुम्हें सोल्यूशन मिला, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट 30 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम नमक लग गया हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे करती, ठीक है, तो हो सकता है 200 ग्राम से ज़्यादा लगता करके, बट एक कॉन्स्टेंट फिक्स टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लिमिट कितनी है, बोलो 200 ग्राम। 200 ग्राम से ज़्यादा ये क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है करके, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, अब एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जान दो। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, सेपरेशन टेक्निक्स, तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था तुम लोगों का सॉल्युबिलिटी एंड ऑल अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एक्चुअल में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स को लेके रहेगा, राइट। ट्रू सॉल्यूशंस हमने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। तो कल जो हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे सुबह 7 बजे लाइव क्लास में, वो सस्पेंशन रहेगा। सस्पेंशन एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद वो टॉपिक को फिनिश करने के बाद मैं कॉल एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा रहेगा, आपका कोलॉइड्स। एंड देखते हैं कोलॉइड्स कल कितना कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि कोलॉइड्स आप लोगों का एक बड़ा टॉपिक है। सो कल की क्लास 7 बजे शुरू होगी कायदे से। वैसे तो वो 8 बजे ख़त्म होगी, लेकिन हो सकता है 8 से 10 या 15 मिनट में भी ऊपर नीचे हो सकता है करके, ठीक है। मुझे जितना टॉपिक पढ़ाना है उतना मैं टारगेटेड लेके चलूँगी। उसके बाद जब ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अभी और बाकी है, अभी तो हम लोगों ने चैप्टर से 50% कंप्लीट किया है, ठीक है। बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर ये। तो उसके बाद फिर तुम लोगों को मैं एक्चुअल में ये पार्ट सिखाऊंगी करके कि किस तरीके से आप करके सब दो सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हो। और सेपरेशन टेक्निक्स जब पूरी हो जाएंगी तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स जो मैंने स्किप किए हैं करके अभी, उनको मैं सिखा दूंगी एक बार में, ठीक है। डन है वाला पार्ट, ठीक है। तो कल मॉर्निंग 7 बजे मिलते हैं। जो लोगों ने स्काइप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग स्काइप ज्वाइन कर लो कल सुबह की 7 बजे का हॉटस्पॉट से बचने के लिए। स्काइप से अपना स्काइप में लॉगिन कर लेने के बाद मुझे वहाँ पे मैसेज भेजो, मुझे स्काइप पे मैसेज भेजो, फिर मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी करके, ओके।